मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। इतिहास में पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल में हम लोग आदिकाल का समय सीमा पढ़ चुके हैं और उसका नामकरण किसने दिया है ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में आदिकाल के समान इतने विरोधों स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा। यह किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। दूसरे आलोचकों को देखते हैं हम लोग। वीर गाथा काल का समय महाराजा भोज से लेकर हमीर देव चौहान के काल के कुछ पीछे तक समझना चाहिए। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तीसरे आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कहते हैं कि आदिकाल साहित्य भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। यह किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। चौथे हैं, प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र। कथन है, इस काल की साहित्यिक सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध है, कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है सामग्री है। जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृतिक भाषा हिंदी है। यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। छठा कथन है, आदिकाल कवि धार्मिकता और अहिंसा, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। यह किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। सातवां कथन है, आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में विचित्र करना चाहता है। यह भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही कथन है। आठवां कथन है, आदिकाल साहित्य में वैविध्य भरपूर है, जैसे विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा आधार रूपों का। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। नौवां कथन है, आदिकालीन साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रसों से संबंधित है। ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। 10वां कथन है और अंतिम कथन देखते हैं हम लोग। आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधी का साहित्य है। ये किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। एक टिप्पणी देखने को मिलता है कि आदिकालीन को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। या किसने कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आज की वीडियो कथन पर यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। शुरुआत करेंगे सिद्ध साहित्य का। धन्यवाद।